दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत है। गाइस रात के कुछ 1:50 हो रहे हैं, यानी कि इसको कहते हैं कि 2 बजने में 10 मिनट कम है। और फाइनली आई मेड दिस पीपीटी फॉर दिस ऑप्शन सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर द पॉलिटिक्स साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि एडविन का दिमाग या सटिया गया है, फिर पटियाला पैक लगा चुका है, या फिर वाई इज सो एक्टिव ऑन द यूट्यूब एज वेल एज because now he is going to write the mains as well as so guys। क्वेश्चन का मेरा काउंटर सिंपल सा यही होगी, सी यार 24 आवर्स कोई स्टडी नहीं कर सकता, इवन दैट नॉट। अगर बात आती क्वालिटी स्टडी की, तो क्वालिटी स्टडी मैक्सिमम मैक्सिमम 11 से 12 घंटे के ऊपर ही जा सकती है, दैट्स इट। इसके बाद तो फिर वो बात अलग है कि आप पढ़ाई में मस्ती मारो, बट क्वालिटी स्टडी हैम्पर होगी। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ थोड़ा बहुत मैं भी। हाँ ये है कि मैं जो पहले तफरी मारता था, इधर उधर जाता था, थोड़ा दोस्तों से मिलता था, तो अब मैं वो ना जाते हुए यूट्यूब पे अपना वर्क कर रहा हूँ, ताकि मैं लोग एक समाज को जो गरीब तबका है जो कोचिंग नहीं ले पाता या फिर लेना नहीं चाहता, या फिर ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ आर्थिक समस्याएं या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स की वजह से सडन इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस वजह से वो कोचिंग या फिर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता। बिकॉज इस एडमिन से भला गरीबी कोई नहीं जान सकता कि एक ऐसा भी टाइम था मेरे परिवार में, मीन्स मेरी फैमिली में एक ऐसा टाइम भी बीत चुका है जिस समय मैं शाम की रोटी के बारे में 2 बार सोचना पड़ता था कि शाम को घर में क्या बनेगा। खैर गाइस अलग मुद्दा, टारगेट अगेन वही है, दिल से लोगों की हेल्प करना, दैट्स ऑल। मैं यहाँ कोई मार्केटिंग प्रोपेगेंडा स्टार्ट नहीं करना चाहता, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं घटे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना जब तक हूँ, जब तक रहूँगा, तो डेफिनेटली मैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ लोगों को, ताकि एटलीस्ट वो ये याद रखें हाँ यार एक बंदा था कि अपना कंट्रीब्यूशन दे के चला गया। तो खैर अलग मुद्दा गाइस, आज का टॉपिक जिसमें हम देखेंगे क्या नाम है, बुक लिस्ट, कोचिंग वाला के नोट्स, कुछ फ्री डाउनलोड लिंक्स, साथ में हम टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, साथ में वीडियो लिंक्स भी देखेंगे। काफ़ी मच मोर जो मैंने कंट्रीब्यूशन जो मैं लास्ट 4 डेज की लिटिल बिट थोड़ी बहुत मैं 10-15 मिनट जो इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था, तो मैंने ये आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है। तो खैर गाइज जाने से पहले यू कैन ज्वाइन मी ऑन द जस्ट यूपीएससी, ये मेरा मार्केटिंग प्रोपेगेंडा, ताकि अगर कोई डाउनलोड करके देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि जस्ट यूपीएससी एग्जाम की ये वीडियो देख रहा है। खैर गाइज फाइनली वी हैव फिनिश द इंग्लिश लिटरेचर प्लस पब्लिक एंड सोशोलॉजी प्लस हमने क्या ना फिलोसफी को ख़त्म किया। हमने 4 ऑप्शन सब्जेक्ट्स को हमने क्या नाम है अभी बैक टू बैक ख़त्म किया है। और जाने से पहले ये बोलूँगा कि मेरे कमेंट को जरूर चेक कीजिएगा, जो मैं कमेंट आपको रात को दूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, डाउनलोड नोट्स, इग्नू के डायरेक्ट लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा फॉर द हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, प्लस काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे नोट्स फॉर द इंग्लिश मीडियम एज वेल एज। गाइज वाई पी एस आई आर सब्जेक्ट इन द यूपीएससी एग्जाम, आखिर क्यों भाई, आखिर ये पॉलिटी ही क्यों पी एस यूपीएससी एग्जाम में। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं कि सी वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स आज के समय क्या नाम है आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कवर है वाइड एरिया ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की क्या नाम है, आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करने को मिली। एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ जीएस, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर 2, तो बहुत आपका 80 to 85% आपका इसमें कवर हो जाएगा, और डेफिनेटली आपके ऐसे और इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और द मेन थिंग ये है कि आखिर वर्ल्ड में चल क्या रहा है, तो आपको ये चीज़ें आपको क्या नाम है पता होंगी। साइड टू साइड ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है। अगर थिंकर्स को हटा दें तो ओवरऑल सिलेबस बिल्कुल ठीक ठाक है, और विदाउट कोचिंग वन कैन प्रिपेयर दिस। ऐसा नहीं है कि विदाउट कोचिंग वाले प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्या नाम है प्रिपेयर वो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसी तरह सिलेबस इज नॉट वास्ट, सी गाइस सिलेबस इज नॉट वास्ट, बट सम पीपल सेइंग दैट द सिलेबस इज टू मच वास्ट, समथिंग है फलाना ढीकड़ा, पता नहीं क्या क्या ढीकड़ेबाजी स्टार्ट कर देते हैं, बट नहीं। अगर आप गो विद द लॉजिकल स्टडी जाए तो सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। अगर आप देखें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करने में 6 महीने थे, अच्छे से बैंड बच जाती है 5 से 6 महीने में। तो खैर उसके कंपेरिजन तो मॉडरेट सिलेबस है, नॉट, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही क्या नाम है फिलोसफी की तरह या फिर आपका मैथली की तरह जस्ट एक पेज में ख़त्म हो जाता है सिलेबस, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि मॉडरेट है, ठीक ठाक है, हैंडल हो सकता है। और आज के समय तो डेफिनेटली अगर मोदी जैसी गवर्नमेंट है जो हमारे देश में टिकती नहीं है, ख़ास तौर पे अब्रॉड में जाके इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने का बिल्डअप करते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए, बिकॉज आज के समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर अलग मुद्दा, लेकिन हाँ ये है कि सिलेबस ठीक ठाक है और विल हेल्प इन द करंट अफेयर प्लस आई आर इंडिया इन द वर्ल्ड एंड ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, एंड इट विल गिव यू द टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड द आउटलुक टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स, कि आज के समय भविष्य हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं, और ह्यूमन राइट्स क्या है, और रिफ्यूजी ये इशूज़ क्या है, एनएसजी क्या है, इससे रिलेटेड ब्रिक्स क्या है, एशियन क्या है। इन फ्यूचर में मैं आई आर सीरीज़ भी कंप्लीट करने की क्या नाम है कोशिश करूँगा बैक टू बैक, बिकॉज आई लव दिस सेशन वेरी मच, बिकॉज मुझे आई आर बहुत पसंद है। खैर गाइज प्रो में देखते हैं। प्रो में ये है कि कवर ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स इन द मेंस पेपर्स एंड रीडिंग ऑफ मींस वी प्रो
कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, क्या में इवन दैट जीएस पेपर 1 में जो जिसको बोल सकते हैं ये भी कवर करता है, बिकॉज हमें उसमें क्या ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है पॉलिटी सेशन में भी एज वेल एज। तो पीएसआईआर के अंदर भी हमें क्या नाम है पॉलिटी सेशन में पढ़ना पड़ता है, जिसमें जिसमें आपका स्पेक्ट्रम कवर करता है। तो गाइस रीडिंग फॉर द पॉलिटिकल साइंस हाफ ऑफ मेंस मीन्स आपका क्या नाम है, एक तरह से अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको समझ लें कि मेंस का आधा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और टाइम सेविंग इन द लॉन्ग रन एंड ईजी टू प्रिपेयर एंड रिवाइज बिफोर द मेंस एग्जाम्स। काफ़ी ज़्यादा ईजी है प्रिपेयर रिवाइज करना बैक टू बैक, बिकॉज अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। इसी तरह यू वुड नॉट हैव टू मग अप आंसर्स एज वेल, बिकॉज इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको आंसर को रटना पड़ेगा या फिर लर्न करना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको आपने एनालिसिस कर लिया है और आपके दिमाग पॉइंट्स में बैक टू बैक हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। गाइज इसी तरह कॉन्स में भी देखते हैं थोड़ा सा कि ये हमें दूसरा पक्ष भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नॉट वेरी हाई स्कोरिंग आज के समय सी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, काफ़ी बंदे क्या नाम है पीएसआईआर ले रहे हैं, लेकिन एक एवरेज मार्किंग इसमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स और केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स की तरह आपको टॉप हाई रैंकिंग मिल जाएगी जिसके अंदर आपको 500 में से 330 और 320 समथिंग, या फिर हिंदी सी लिटरेचर की तरह 310 समथिंग मिल जाएगा, नहीं। इसके अंदर एक एवरेज स्कोरिंग है, मीन्स अगर बोलें तो ओवरऑल 220 से लेके 240, एक नॉर्मल एक बंदा अगर थोड़ी बहुत मेहनत करे तो उसको मिल जाता है। और डिफिकल्ट सिलेबस टू मग अप इन अ क्विक टाइम, ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या नाम है डिफिकल्ट सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लिटिल बिट वास्ट है, जिस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। गेटिंग क्वालिटी कंपोजाइज्ड मटेरियल्स कैन बी डिफिकल्ट, और स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम के लिए तो भाई बहुत थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्वालिटी की अगर बात आती है कि कंपोनेंट्स निकालने की तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे आ सकती हैं। इसी तरह गाइस कॉन्स में और भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज इज द क्वाइट इज कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस टू द हैंडल, एंड यू नीड टू बी वेरी गुड विद योर कंप्रेसिव स्किल्स टू रीड कॉम्प्लेक्स थ्योरीज, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैम वेल, एंड देन द प्रोड्यूस एंग्रोसी आंसर्स फॉर द एग्जाम इज टू वर्ड्स। मीन्स आपको क्या नाम है थॉट्स बहुत ज़्यादा लिखने होंगे, डिफरेंट थॉट्स लिखने होंगे, डिफरेंट अप्रोचेस लेनी होंगी, क्योंकि आज के समय पीएसआईआर भी काफ़ी बंदे ले रहे हैं, बिकॉज पीएसआईआर वही बंदे ले रहे हैं जो पब्लिक एड, जो मेरे जैसे हैं, जो अभी भी जो लगे हुए हैं कि नहीं पब्लिक एड से कुछ करके दिखाना है। तो जो पब्लिक एड क्विट करते तो वो पीएसआर पे तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सिलेबस अगर देखें तो थोड़ा बहुत सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। गाइस इसी तरह कॉन्स में एक चीज़ हमें ये भी मिलती है कि आंसर राइटिंग्स अगर आपकी ठीक ठाक नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, स्पेशली फॉर द पेपर कि क्या नाम है लिखते समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी की वजह से कॉन्स में ये भी है कि यूपीएससी हैज़ बिकम द क्वाइट स्ट्रिक्ट इन द अवॉर्डिंग मार्क्स इन द स्पेशली लाइक पब्लिक एड लाइक मी एंड पॉलिटिकल साइंस, जीओ एंड सोशियोलॉजी, कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा यूपीएससी ने थोड़ा सा टाइट मार्किंग स्टार्ट कर दी, जिस वजह से एक एवरेज मार्किंग हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मोर कंपटीशन एज मोस्ट पीपल टेक दिस ऑप्शन एज वेल एज, बिकॉज अब ज़्यादा ऑप्शन लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, बॉस क्या करें। अगर एक ही बंदा एक पॉइंट लिखेगा सेम पॉइंट लिखेगा तो डेफिनेटली एग्जाम पर भी फायदा होगा, क्या यार ये नए नए पॉइंट लिखते नहीं है, ये सेम घिसी राग नहीं लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वजह से ये भी हमें क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हमें देखने को मिलता है। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द बुक लिस्ट एज वेल एज, बट बिफोर नोट मैं ये बोलूँगा कि बुक लिस्ट जाने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करो यूपीएससी वेबसाइट से, कहीं से भी आपको ठीक ठाक ऑनलाइन ब्लॉग से मिल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और डाउनलोड द 20 ईयर पेपर एज वेल एज, बिकॉज गाइस सी पहले सिलेबस के अप्रोचेस को समझो, कितना आता है, कितना कर सकते हैं, हाँ भाई कितना गैस हो सकता है और समथिंग, कितना हमें क्या नाम है लर्न करना पड़ेगा, कितना हमें अप्रोचेस को देखना पड़ेगा। साथ में 20 ईयर्स के पेपर्स भी देखो, 2 स्लॉट्स बनाओ 10 ईयर्स के अपने हिसाब से, कि 10 प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के पेपर को देखो और उससे पहले के प्रीवियस ईयर 10 ईयर को देखो, और थोड़ा एनालाइज करने की स्टार्ट करो कि क्या पेपर के अप्रोचेस हैं। अगर आपने 50 to 60% अगर आपको सिलेबस समझ आ गया तो डेफिनेटली गो विद, मैं तो जैसा आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। गाइस इसी की जैसे फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं कि नोट ये है कि भाई इग्नू के BA प्लस MA के मैंने क्या ना कमेंट में सेशन में डाल रहा हूँ, एंड आल्सो इट्स रियली हेल्पफुल स्पेशली फॉर द PSIR सिलेबस, एंड प्लस NCERT 11th प्लस 12th की जो बेसिक अप्रोच आपको ये आपको थोड़ी बहुत पढ़नी ही पड़ेगी। गाइस फॉर द पेपर 1 के लिए मैं जैसे बोलूँगा कि सेशन 1 पॉलिटी थ्योरी के लिए एंड इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थॉट, OP गोबा की एक बुक आती है। इसी तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए एंड्रयू हेवोड की, तो ये बुक मैं आपको कमेंट के अंदर दे रहा हूँ गाइज, ये एक्चुअली कमेंट के अंदर PDF फाइल में आपको इसकी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसी तरह का सेक्शन B के लिए हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स महेंद्र प्रसाद और हिमांशु रॉय की बुक आती है। फिर हमने इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, लक्ष्मीकांत, ये द बाइबल ऑफ द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, एंड साथ में और द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लिए आपको क्या नाम है NCERT 12th क्लास की, और स्पेक्ट्रम आपको हिस्ट्री, और साथ में इग्नू के 2 बुकलेट्स ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। गाइज इसी के जैसे
क्या नाम है, जस्ट ऑप्शन है ये, मीन्स एक ऑप्शन की तरफ से यू कैन रीड द BL5D एज वेल एज फॉर द लेटेस्ट एडिशन, बट न्यूज़पेपर वुड बी द ब्रेड एंड बटर हेयर। कि आपको एक BL5D भी क्या नाम है पढ़ सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर भी ठीक ठाक रहेंगे इस चीज़ के लिए। गाइस फॉर द पेपर 2 के लिए मैं बोलूँगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय द बैलिस एंड द स्मिथ, ये आपको बहुत अच्छी बुक है और इसको प्लीज़ पढ़िएगा, इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। इसी तरह फॉर सेकंड है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू। गाइस इस ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हमने पहले देखा तो डिफरेंट बुक थी, ये इसी राइटर की ये डिफरेंट बुक है, तो ये आपको एंड्रयू हैवुड की आपको ये क्या नाम है ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। इसी जैसे इग्नू के नोट्स फॉर द थ्योरी सेशंस के लिए आपको क्या नाम है रेफर करने पड़ेंगे। गाइस के लिए इंडिया एंड द वर्ल्ड के लिए आपको डज द एलिफेंट डांस बाय द डेविड मैलोन्स की बुक है, ये ऑक्सफोर्ड की और ग्रेट बुक है, तो प्लीज़ को आप प्लीज़ रेफर कीजिएगा। इसी तरह आपको सेकंड बुक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी द रिस्पेक्टिव एंड द पर्सपेक्टिव बाय द सुमित गांगुली। मैं यहाँ पे राजीव सीकरी भी क्या नाम है आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, रीथिंक द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आई ऑलरेडी रीड दिस बुक एज वेल एज बिकॉज आई लव दिस बुक एक्चुअली, बट इसमें कुछ थोड़ी सी बोकस चीज़ें भी, समथिंग ऊट पटांग चीज़ें भी हैं फॉर द स्पेशली फॉर द US के लिए मुझे कोई ठीक ठाक स्ट्रेटजी नहीं मिली, स्पेशली फॉर द जर्मनी पार्ट के लिए मुझे कोई ठीक ठाक स्ट्रेटजी नहीं मिली। तो ओवरऑल ये दो चीज़ें मुझे इस बुक के अंदर जो मेरा पर्सनल फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। तो खैर बट फिर भी ओवरऑल गो विद दिस बुक एज वेल एज, और सुमित गांगुली के साथ भी इसको क्या नाम है देखने क्या नाम है कोशिश करो तो प्लीज़। और एक और बुक है खन्ना की, तो खन्ना में बट फैक्ट्स ज़्यादा है, एनालिटिकल पार्ट कम है, तो जिस वजह से मैं ये बोलूँगा मैं आपको ये खन्ना की बुक आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। खैर गाइस, और मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या नाम है इसकी जैसे एक कॉम्बो हमें देखने मिलते हैं, काफ़ी बंदे जो हैं क्या नाम है रेफ़र करते हैं कि एक ये अरुण दे वाजपेयी की एक बुक आती है इंडिया एंड द वर्ल्ड के लिए, और साथ में इंग्लू मटेरियल्स और साथ में इसके तो ये आप कॉम्बो भी देख सकते हो, या फिर चैलेंजेस इन द स्ट्रेटजी फॉर द MP सिंह और एंड रेखा सक्सेना, या फिर आप ये कॉम्बो भी आप इसमें से आप देख सकते हो। मतलब गाइस कहने सिंपल सा ये है कि आप कोई भी इनमें से आपके हिसाब से चैलेंजेस स्ट्रेटजी कोई सी भी आप या फिर ये वाली बुक फॉलो करें, या फिर क्या नाम है आप क्या नाम है इसमें से ये वाली बुक करें, या आपके अपने ऊपर। तो जान खरीदने से पहले एक बार फीडबैक जरूर लें लोगों से, अपने आसपास के प्रोसेस जरूर पूछें कि हाँ ये बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आप इन बुक्स को परचेज करें। गाइस एंड द लास्ट न्यूज़पेपर साथ में फ्रंट लाइन IDS की वेबसाइट, वर्ल्ड फोकस और साथ में इंटरनेट जितना आप क्या नाम है यूज़ कर सकते हैं। गाइस फॉर द कोचिंग वाले के नोट्स, द बेस्ट नोट्स फॉर द शोभा रंजन मैडम के नोट्स सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद फिर GS कोर में एक क्या नाम डॉक्टर पीयूष चौबे पढ़ाते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि गो विद शोभा रंजन मैम, ये फेमस हैं काफ़ी बड़ी, और कोचिंग वाला के नोट्स के लिए इनके नोट्स काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिलते हैं। गाइस फॉर द टेस्ट सीरीज़ के लिए अगेन शोभा रंजन मैम और पीयूष चौबे ये रहे, और शोभा रंजन मैडम ये रही। इनके आप लेक्चर्स भी ऑनलाइन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। गाइस नाउ फॉर द हिंदी मीडियम। गाइस हिंदी मीडियम के लिए अगेन गाइस डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट एंड डाउनलोड द 20 ईयर्स पेपर, ट्राई टू डू एनालाइज फॉर द 20 सेशन। 10 साल के स्लॉट्स को चेक करो, पैटर्न अप्रोचेस को चेक करने की कोशिश करो, कितना पैटर्न चेंज हो रहा है कितना पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। इसी की जैसे इग्नू के BA प्लस MA के मटेरियल्स रियली यूज़फुल फॉर द NCERT एंड 11-12 के लिए अप्रोचेस हैं। हाँ मैं ये लिंक आपको हिंदी मीडियम वालों को मैं दे रहा हूँ कमेंट के अंदर, कमेंट से वहाँ से आप डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक है, कोई लॉगिंग फॉगिंग कुछ नहीं है। इसी तरह गाइस इनकी बुक्स के लिए राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा OP गावा की बुक है, मयूर प्रकाशित करती है। इसी तरह तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा OP गावा की मयूर प्रकाशन करती है। तो गाइस ये दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ को क्या नाम रेफर जरूर कीजिएगा इग्नू मटेरियल्स के साथ। इसी जैसे राजनीतिक सिद्धांत के लिए राजीव भार्गव की एक बुक आती है, ये बहुत अच्छी ठीक ठाक बुक है। इसी तरह आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन VP वर्मा की एक बुक आती है, ये भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। इसी की जैसे भारतीय प्रशासन और राजनीति जिसमें राज्यों की राजनीति सहित BL फाड़िया की प्रतियोगिता साहित्य की बुक एक आती है, और इसी तरह एंड्रू हैवुड की वैश्विक राजनीति, गाइस ये हिंदी में उपलब्ध है, और इसी तरह आप ये इस बुक को क्या नाम है देख सकते हैं। इसी जैसे संविधान के लिए अगेन वही बाइबल बुक लक्ष्मीकांत और बिपिन चंद्र स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम क्या नाम GS में भी इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह राजनीति विज्ञान की NCERT और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में खन्ना की बुक, या फिर पुष्पेंद्र पंत की भी आप यहाँ पे एक बुक ले 21 सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, या फिर आप पुष्पेंद्र पंत की बुक यहाँ पे आप ले सकते हैं। बट हाँ ये बोलूँगा दोनों में से कोई भी आप एक ही लीजिएगा, दोनों बुक रेफर मत कीजिएगा। गाइस इधर वेस्टर्न थिंकर्स के लिए इग्नू के नोट्स बेस्ट हैं जो मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, और साथ में एक इंडिया एंड द वर्ल्ड बाय द अनुरुद्ध वाजपेयी, ये अवेलेबल इंग्लिश में भी है साथ साथ साइड टू साइड, बट मैं बोलूँगा कि फॉर द हिंदी मीडियम गाइस ट्राई टू बाय दिस बुक एज वेल, बाकी काफ़ी अच्छी बुक है और आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगी। साथ में फिर करंट अफेयर के जो भी आप दैनिक जागरण, जनसत्ता या फिर फॉलो करते हैं, साथ में कुछ दृष्टि हो गया, और साथ में आपका वर्ल्ड फोकस जो मैगजीन्स हो गई हैं
पर हाँ, मैं ये बोलूँगा कि क्या नाम है, वर्ल्ड फोकस को जरूर क्या नाम है फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको कंटेंट हिंदी में उपलब्ध हो सकते हैं। और साथ में दृष्टि मैगजीन जो पॉलिटी सेशन से रिलेटेड और आईआर से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा कवर करती है, तो उसको साथ में साइड टू साइड करने में थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में हल पर्सन के लिए कॉर्निकल के इसके पेपर आते हैं, या फिर आप अरिहंत के भी ले सकते हैं, बट अरिहंत के लिए ना लेते हुए मैं बोलूँगा गो विथ कॉर्निकल। कॉर्निकल के आंसर्स ठीक ठाक हैं, तो जिस वजह से मैं बोलूँगा कॉर्निकल का आप ले लीजिएगा। गाइस इधर फेसबुक के लिए भी मैं आपको एक कमेंट दे रहा हूँ, स्पेशली आप इसमें क्या नाम स्टोरी देख सकते हैं, कुछ राजनीति संबंध मुझे ठीक ठाक लगा और मैंने यहाँ पे कर दिया। फॉर द डाउनलोड लिंक्स के लिए गाइस यू कैन डाउनलोड दिस स्टफ फॉर द कमेंट सेक्शंस। जो मैं आपको गाइस लाइक पॉलिटी साइंस ऑप्शनल बुक के लिए आप क्या नाम है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा PSR के नोट फॉर द स्पीच फॉर द इंग्लिश मीडियम, PSR मटेरियल के लिए क्या नाम है ये मैं लिंक्स में आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। BA के नोट्स, एंड्रू हेवर्ड की बुक है, इसी तरह पॉलिटिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं क्या नाम है इसमें प्रोवाइड गाइस करा रहा हूँ। और गाइस वीडियो लिंक्स के लिए हिंदी प्लस हिंदी मीडियम के लिए कुछ ये लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इंडियन पॉलिटी स्पीच फॉर द हिंदी मीडियम है, तो इसमें से आप क्या ना काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।